हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो गाइज, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एज यू नो, इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था बेटा? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ों को स्टडी किया था, दैट हाउ डू मेटल रिएक्ट्स और कंबाइंस। मीन्स हमने ये भी देखा था कि मेटल नॉन मेटल से कैसे कंबाइन हो रही है, या नॉन मेटल आपस में किस तरह से कंबाइन हो रही है। ओके, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी थ्रू आउट। सो हमने ये देख लिया था कि क्या नीड होती है मेटल की, है ना, जो रिएक्ट करती है किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ, या नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और जब हमने ये जाना तो हमने पाया कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ऐसा कर रही थी। ओके, और हमने देखा था कि इनर्ट गैस कैसी होती है, जिनमें क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। मीन्स या तो वो डबलेट कंप्लीट कर रही हो अपना, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर रही हूँ। और जिनमें से हमें एक ही गैस ऐसी मिली थी जिसका नाम था हीलियम, जो क्या कर रही थी बेटा, अपना डबलेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बना रही थी। बाकी जितनी भी गैसेस थी हमारी, चाहे वो नियोन हो, चाहे वो आर्गन हो, चाहे वो क्रिप्टॉन हो, चाहे वो जिनोन हो या रेडोन हो, सब में क्या था बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि उसका मेन रीजन था इन रिएक्टिविटी का, इनर्टनेस का। ओके, और हर एटम हमारी पीरियोडिसिटी में क्या चाहता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है बेटा, डिफरेंट एटम से, अदर एटम से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करता है। और उसके लिए हमने बताया था 3 मेथड होते हैं जिससे वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करता है। उसमें एक था कि या तो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को लूज कर दे, या फिर उससे गेन कर ले, या फिर क्या कर ले बेटा, 2 एटम म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। जिसमें वो अपने एटम लूज कर रहा था या गेन कर रहा था, जिसमें मींस जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, उसको हमने क्या बोला था कि ये चीजें क्या होंगी, मेटल टू नॉन मेटल होंगी। और इनको क्या बोलेंगे हम बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनती थी उनको हमने क्या बोला था बेटा, आयनिक बॉन्ड बोला था। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी, उसको हमने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। ठीक है बेटा, इतना सब हम पढ़ चुके थे। आज हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ आयंस की, आयन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है आयन कैसे फॉर्म होंगे। या तो आयन होते ही क्या है, क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो हमें ये देखना था कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी आयन, कोई भी एटम है, अगर उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो किस रीजन से आता है बेटा, कि या तो वो क्या कर ले बेटा, अपनी न्यूट्रलिटी को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। मींस या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या फिर क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। ठीक है, तभी तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। अल्टीमेटली तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रल होते हैं नेचर में। बट अगर वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले अपने ऊपर, या फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं रह जाते। अगर वो गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे ऊपर उस पर क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही अगर वो क्या करता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, उसमें नेगेटिव क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर वो क्या लूज कर देता है तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। गेन कर लेता है तो क्या हो जाते हैं बेटा, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फिर आयंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आयंस के टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूंगा, 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करके चलूंगा मैं इसका। जिसमें क्या करूंगा बेटा, मैं एक तरफ तो लूंगा मैं कैटायंस को, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस को। ठीक है, एक तरफ मैं क्या ले रहा हूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस की बात करूंगा। आपको पता है कैटायंस क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, है ना, जिसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर। और दूसरी तरफ में बात करूंगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस की। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस की। अब एनायंस क्या होते हैं ये भी आपको पता है, क्या होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, एनायन बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैटायंस की, कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं क्या सबसे पहले क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी या टेंडेंसी को रखते हो अपने पास। ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ग्रुप है वो अल्टीमेटली क्या है, सबसे ज्यादा क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, तो मैं पहला आइटम ले रहा हूँ, मान लो सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11। ठीक है, सो सोडियम की जब मैं शेल्स की बात करूंगा, KLMN होती है, तो हमारे K में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और L में क्या होंगे, 8, और M में क्या होगा, 1। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमें पता है
कि कोई भी एटम अपनी नजदीकी जो नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर उनको गेन करता है। अब सोडियम की जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है बेटा, नियोन है। क्या है, नियोन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10 है और उसकी KLM जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, M में होते हैं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गए। अब इस सोडियम को क्या करना है बेटा, नियोन बनना है। और साफ सी बात है सोडियम तभी नियोन पे जाएगा जब वो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, लूज कर देगा। तो अल्टीमेटली बेटा सोडियम करता क्या है, हमारे पास सोडियम जो है होता है वो क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और अपने आप को क्या कर लेता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेता है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, सोडियम आयन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सोडियम आयन हो जाता है, जो कि नेचर में क्या है, कैटायन है। ठीक है, क्या है ये बेटा, कैटायन है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर था 11 मतलब इसमें क्या थे, 11 ही तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 से क्या थे, प्रोटॉन थे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 11 प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब जो सोडियम है इसके पास क्या है बेटा, 11 तो प्रोटॉन है और क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, मींस एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इसके ऊपर क्या हुआ बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आया। ये क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, कैटायन बोल देंगे। और इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ बेटा, +1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नियोन की सोडियम प्लस आयन की क्या हो जाएगी, KL यानी कि 2 और 8 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मींस इलेक्ट्रॉन को ही फिलअप करना है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं टोटल, 10। तो 10 को क्या कैसे फिलअप किया मैंने, 2 और 8 करके। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सोडियम की ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब इसने क्या कर लिया बेटा, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। नियोन की भी यही है और सोडियम की भी यही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि जो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया, इसलिए क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। ठीक है, ये बात हुई किसकी, सोडियम की, हो गई बात। अब हम बात करते हैं बेटा ऐसे ही किसकी, मान लो क्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस में मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। और ये क्या है बेटा, नेचर में नॉन मेटल है। हमारे पास सोडियम क्या थी, नेचर में मेटल थी। ठीक है बेटा, मेटल हमें जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जो मेटल होती है वो क्या होती है नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो उनका तो नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब बात कर रहा हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है बेटा, नेचर में नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया है तो क्या बोला है कि नॉन मेटल नेचर में क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मींस वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन का। चलो तो अब देखते हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 है ना। तो यानी कि इसकी जब मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा KLMN, तो इसमें 2 हो गए, 8 हो गए, अब कितने बच गए, 7। ये हो गई इसमें 7, N शैल इसमें नहीं होगी। ठीक है, 7। अब इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है बेटा, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो इसमें क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन KLMN, तो 2 8 और कितने बच गए, 8 यानी कि 8, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी कि क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, अब क्या करना है, क्लोरीन को ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। और ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की बस। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से अचीव कर लेता है तो वो क्या कर लेता है बेटा, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, जो कि क्या है, नोबल गैस है, स्टेबल है, इनर्ट है। तो क्लोरीन क्या करता है बेटा, अल्टीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl नेगेटिव आयन बना देता है। और ये नेगेटिव आयन क्या है बेटा, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है जिनपे, उनको अनायन बोल देते हैं। मींस ये क्या होगा, नेचर में अनायन होगा। और इस पे चार्ज जो कितना होगा बेटा, वो -1 चार्ज होगा। जैसे उस पे कितना चार्ज था बेटा, सोडियम पे यहाँ पे +1 चार्ज आया था, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। ऐसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे क्या है, -1 चार्ज। यहाँ पे जब था इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 17। क्या थी कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 7। लेकिन जब क्लोराइड आयन बन गया तो क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और कितने, 2 8 10 और 8 और हो गए। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, बिल्कुल आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, यानी कि अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ऐसे हमने क्या बनाया बेटा, क्लोराइड आयन को बनाया। ठीक है, ये तो बात थी, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन का केस देखा वो। अब हम बात करते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन के गेन में हम बात करते हैं बेटा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो। तो सोडियम से अगला नंबर किसका आता है बेटा, मैग्नीशियम का। पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसमें वही क्या होगा, KLMN की बात करेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा। और इसके पास क्या है बेटा, नियोन, ये नियरेस्ट, क्योंकि नियोन क्या है,
10 पे है और नेक्स्ट जो आर्गन है वो कितने पे 18 पे। तो 18 तो काफी दूर है, हमें नियरेस्ट नोबल गैस देखनी होती है। तो नियरेस्ट क्या है, नियोन है, जिसका है क्या है 10 है और इसमें है 2 और 8। ठीक है, अब इसको क्या लेनी है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है बेटा एक्सेस है। तो ये क्या करेगा मैग्नीशियम आयन क्या करेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, माइनस कर देगा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो इसके ऊपर चार्ज भी बेटा कितना आएगा 2। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि डाई पॉजिटिव आयन है। क्या है हमारे पास ये डाई पॉजिटिव आयन है। ठीक है जी। अब डाई पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर +2 चार्ज है, नेचर में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा ये कैटायन होगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी KLM की 2 8 n तो होगा नहीं, 2 और 8 10। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका एटॉमिक नंबर 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। तो इस पे देखो क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन तो हो गए हमारे पास, इसके मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन के पास प्रोटॉन हो गए 12 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10 है। इलेक्ट्रॉन तो 10 है तो यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुए ना, 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो इस पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, ये हुई डाई पॉजिटिव आयन की बात। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव में देखना है तो हम क्या करेंगे नेगेटिव डाई नेगेटिव आयन की बात करेंगे। ठीक है, डाई नेगेटिव आयन में क्या ले सकते हैं बेटा हम ऑक्सीजन को ले लो जैसे, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके पास नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले गेन कर ले तो इसके पास क्या आ जाएगी बेटा नियोन गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2 और 6। इसके पास जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 है। इसको भी 8 करनी है तो ये क्या करता है ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और क्या बना देता है बेटा O2 नेगेटिव। यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा डाई नेगेटिव आयन है। ये क्या हो गया नेचर में अनायन हो गया। क्या हो गया बेटा एनायन हो गया, है ना। तो इसको क्या चाहिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो इसके पास क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 आएगी। ठीक है, अभी तक तो क्या है 2 और 6 है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8। यानी कि ये क्या बन जाएगा स्टेबल बन जाएगा किसके अंदर नेचर के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये किसका केस था ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि डाई नेगेटिव आयन का। ऐसे ही हमने डाई पॉजिटिव आयन का देखा। अब अगर मेरे को ट्राई पॉजिटिव आयन के बारे में बात करनी है, किसके बारे में ट्राई पॉजिटिव आयन के बारे में, तो मैं मैग्नीशियम से अगला ले लूंगा। और मैग्नीशियम से अगला आयन जो होता है आपके पास वो क्या होता है बेटा एल्युमिनियम। तो इसका जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, एल्युमिनियम का कितना होगा बेटा 13। ठीक है, एल्युमिनियम का तो 13 ही होगा। अच्छा, अब 13 है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 8 and 3। और इसको क्या जाना है बेटा नियोन के पास जाना है जिसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8। तो अब इसको इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है 3। यानी कि इसको जो लूज करने पड़ेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे 3। यानी कि अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं तो एल्युमिनियम क्या करता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है लूज करता है और क्या बना देता है एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन, जो कि नेचर में क्या है कैटायन है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया कैटायन हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव की क्या हो जाएगी 2 और 8, जो कि क्या है बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है किसके जैसी नियोन के जैसी। यानी कि अब क्या हो गए स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ऐसे इसने क्या बनाया ट्राई पॉजिटिव आयन बनाया। इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया +3। अगर ऐसी बात करें हम अनायन की जो कि क्या करे ट्राई नेगेटिव अनायन बनाए, तो हम किसकी बात कर लेंगे बेटा हम बात कर लेंगे किसकी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7। तो इसको नियोन तक जाने के लिए यानी कि कितना 2 और 8 तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करने पड़ेंगे गेन करने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन क्या करता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना देता है N-3। यानी कि क्या बना देता है 2 और 8 की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कैसी है बेटा बिल्कुल नियोन जैसी, जो अपने आप को क्या कर लेता है स्टेबलाइज कर लेता है। तो ऐसे क्या करता है बेटा नियोन भी हमारा क्या करता है बेटा ट्राई नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस और फॉर्मेशन अनायन को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कितने गेन करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो ये क्या थी फॉर्मेशन ऑफ अनायन एंड कैटायंस। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उनकी क्या कर सकते हो नियरेस्ट नोबल गैस को देख के उनकी क्या कर सकते हो बेटा बता सकते हो कि वो किस टाइप का एनायन या कैटायन बनाएंगे।
और कितना उन पे चार्ज होगा, है ना। जैसे मान लो मेरे को कैल्शियम का बताना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20। अब उसको किसके पास जाना पड़ेगा, आर्गन के पास। क्यों, क्योंकि आर्गन कितनी है 18। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। क्या बना देगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बना रहे, इसका मतलब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 20 थी, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 8 एंड 8। आर्गन की भी क्या होती है 2 8 एंड 8, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं कि कौन आयन, कौन सा एटम, है ना, कैटायन बनाएगा या अनायन, ठीक है। नॉन मेटल जनरली अनायन बनाती हैं और मेटल्स क्या करते हैं बेटा, कैटायंस की फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं। और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड अनायन। अब हम इसके बाद में क्या देखते हैं बेटा, डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, है ना। डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है बेटा कि हमारे को मेटल के ऊपर उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो शो करने होते हैं बेटा, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमें किसी भी मेटल पे, मेटल एटम या कोई भी एटम है हमारा पीरियोडिक टेबल का, उसके ऊपर उसके क्या है बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। उन्हीं को क्या बोल देते हैं बेटा, डॉट स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं मान लो हम सोडियम की, ठीक है। तो सोडियम पे क्या होता है 2 8 और 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, ये क्या होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम को मैं अगर डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या करूंगा, इसके ऊपर एक डॉट दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है बेटा 2 8 और क्या होता है 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 2 8 एंड 2, तो ये क्या है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो मेरे को मैग्नीशियम पे क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 डॉट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ तो एल्युमिनियम पे क्या होता है बेटा 2 8 एंड 3, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा इसके ऊपर बेटा 3 डॉट्स। तो 3 डॉट्स को मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा 1 2 एंड 3 ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये एल्युमिनियम की डॉट स्ट्रक्चर हो गई। आपको ऐसे ही किसी की भी चाहिए, यानी कि जैसे मान लो किसी की भी चाहिए, ऑक्सीजन की चाहिए, तो ऑक्सीजन पे क्या है बेटा एटॉमिक नंबर 6 ना 8 सॉरी 8 है एटॉमिक नंबर किसका ऑक्सीजन का। तो अगर आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और अगर आपको इसकी क्या दिखानी है बेटा, क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें 6। तो अगर मेरे को 6 दिखाने हैं तो ऑक्सीजन को कैसे दिखाऊंगा डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगी हमारी डॉट स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अगर मान लो आपको क्लोरीन की दिखानी है ना, क्लोरीन की दिखानी है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 एंड 7, यानी कि इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7। तो अगर मेरे को क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी क्लोरीन की, ठीक है। ऑक्सीजन की मैं दिखा चुका। ऐसे जैसे मान लो किसी की भी दिखानी है, कोई भी ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन पे क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 है और क्या है 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 एंड 4, यानी कि कार्बन पे वो 4 दिखाना है तो 1 2 3 एंड 4, ये कार्बन की हो गई डॉट स्ट्रक्चर। तो यानी कि डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना होता है अल्टीमेटली आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट की तरह का एटम के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है, वो क्या हो जाते हैं बेटा उनके डॉट स्ट्रक्चर हो जाते हैं किन्हीं भी एटम के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, बॉन्डिंग देखेंगे, यानी कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे, है ना, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी है, जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह, है ना। इन सब को हम थ्रू आउट स्टडी करेंगे कैसे कैसे जो आयनिक बॉन्डिंग है वो बनती है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर कीप लर्निंग। थैंक यू।